आज बच्चों हम पढ़ेंगे पीवी आइसोथर्म्स ऑफ रियल गैसेस। आइसोथर्म्स ऑफ रियल गैसेस वास्तविक गैसों के समतापी वक्र। व्हाट इज़ आइसोथर्म्स? आइसोथर्म्स किसे कहते हैं? यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में जो कर्व्स प्लॉट होते हैं उनको आइसोथर्म्स कहते हैं। तो ये सारे एंड्रयूज़ एक्सपेरिमेंट, एंड्रयूज़ ने ही सब कुछ किया था। तो रियल गैसेस में प्रेशर एंड वॉल्यूम की वैल्यूज़ लेकर के उस इक्वेशन में रख कर के इस तरीके से उन्होंने कर्व्स को डिफरेंट वैल्यूज़ ली और उनसे कर्व्स को प्लॉट किया। तो कर्व्स इस तरीके के मिले, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम। यहाँ पर ये जो कर्व्स को प्लॉट किया गया सीरीज़ ऑफ टेम्परेचर्स पे, डिफरेंट टेम्परेचर्स पे कर्व्स को प्लॉट किया, इस तरीके के कर्व्स मिले। अब आप इसमें सबसे पहले हम कर्व ए बी सी डी को देखते हैं। तो आप देखेंगे कि ए से बी तक CO2 जो गैस है वो गैसियस फॉर्म में है, प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, ठीक है। और बी पॉइंट पर CO2 जो है वो लिक्विफिकेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है और ये लिक्विफिकेशन सी तक कंप्लीट हो जाता है। वॉल्यूम जो है कम होता, सी पर जो है वो कम्प्लीटली लिक्विफाइड स्टेज में आ गई। उसके बाद जब प्रेशर को बढ़ाते हैं, प्रेशर कांस्टेंट रहता है, इसके बाद जब प्रेशर को बढ़ाते हैं तो स्लाइटली वॉल्यूम जो है वो कम होता है। बाकी हमको एक वर्टिकल लाइन जो है वो मिलती है। यहाँ पर CO2 जो है वो लिक्विड स्टेज में आ चुकी है। नेक्स्ट जो लाइन है 5.1 पर हम देखते हैं EFGH कर्व को अगर ध्यान से देखते हैं तो E सेम बिल्कुल वही सिचुएशन है जैसे नीचे थी। E से F तक गैस जो है बॉयल के नियम का पालन कर रही है, प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है। और F जो है E से F तक गैसेस स्टेट है, F पर लिक्विफिकेशन स्टार्ट हो जाता है और ये G तक चलता है और G के बाद हमारे पास वो लिक्विड फॉर्म में आ गई है। अब ये क्या है कि ये जो अब एक पॉइंट हमको J मिलता है तो ये जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन है ये कम होता होता एक B पॉइंट की फॉर्म में रह जाता है। तो यहाँ पर ये जो 31.1 पर ये डिग्री पर हमको ये ग्राफ मिलता है, पॉइंट मिलता है। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर जो CO2 जो गैस है वो कम्प्लीटली लिक्विडफाइड स्टेज में आ गई है, ठीक है। ये जो है CO2 गैस का TC है। TC मीन्स क्रांतिक ताप, क्रिटिकल टेम्परेचर है। इसके ऊपर 35 डिग्री और हायर चले जाओ तो वो जो है उस पर गैस का लिक्विफिकेशन जो है वो नहीं हुआ, क्योंकि गैस का जो ग्राफ जो है यानी डेविएशन नीचे स्टार्ट हो जाता है, ऊपर नहीं। ऊपर जो है वो आइडियल, उसका बिहेवियर जो है वो आइडियल हो जाता है। इसके नीचे जो है टेम्परेचर यानी कि 35 हायर टेम्परेचर पे कितना ही प्रेशर को बढ़ा दो लेकिन गैस का जो है वो लिक्विफिकेशन जो है वो नहीं होगा। 31.1 जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर है। तो ये PV आइसोथर्म्स ऑफ रियल गैसेस है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं आपके पास पूछने के लिए, तो आप इसको इस तरीके से कर्व को प्लॉट करके, यानी कि एट कर्व AB जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? CO2 is a gas. Is it clear? And curve BC, CO2 is partly liquid and partly gas. At curve CD यहाँ क्या रिप्रेजेंट हो रहा है? CO2 is liquid. आपका लेफ्ट हैंड साइड पोर्शन जो है वो लिक्विड फॉर्म में है CD, लेफ्ट हैंड साइड का, आपका राइट हैंड साइड का पोर्शन जो है वो गैशियस फॉर्म है। और इनके अंदर का जो पार्ट है, इनके अंदर का जो पार्ट है यानी CB के B पर गैस फॉर्म है, इधर लिक्विड फॉर्म है। ये दोनों है, दोनों अवस्थाएं हैं, ठीक है। लेफ़्ट पोर्शन जो है आपके CD, ये वाला पोर्शन इसके लेफ़्ट है, वो लिक्विड अवस्था है, लिक्विड फॉर्म है, लिक्विड स्टेट है। एंड AB के राइट हैंड साइड पर क्या है? गैशियस स्टेट है। और CB के अंदर जो है दोनों स्टेट्स हैं। इज इट क्लियर बच्चों? दिस इज़ द आइसोथर्म्स ऑफ रियल गैसेस, वास्तविक गैसों के समतापी वक्र।